हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे भारत में परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा आज के दिन को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में भी घोषित किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि स्वच्छता अभियान सरकार के लिए बना वरदान। कबाड़ बेचकर सरकार ने 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के विभागों से कबाड़ यानी स्क्रैप वगैरह को बेचकर इतने लगभग 800 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और वहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही, चीन और अमेरिका को भी टक्कर देने की तैयारी कर रहा हमारा देश भारत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनाने पर जोर दे रहा है। सरकार सोलर पैनल और विंड टरबाइन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति में भी सुधार करने की घोषणा की है और इसका लक्ष्य है साल 2030 तक वैश्विक विंड ऊर्जा बाजार में 10% तक हिस्सेदारी हासिल करना। तो ये सरकार ने लक्ष्य तय किया है। और वहीं देखिए अगली खबर, कोई भी भक्त भूखा ना रहे। भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने नया कदम उठाया है। तिरुमाला मंदिर में वो बनवाएंगे देश का सबसे बड़ा अन्न प्रसादम किचन। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तिरुमाला में अत्याधुनिक रसोई घर बनाने की घोषणा की है, जिसके जरिए प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन मिल पाएगा। और वहीं खबर देखिए, महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि घरेलू वेज थाली बीते महीने अक्टूबर में 17% तक सस्ती हुई है। आलू, प्याज और टमाटर वगैरह इन चीजों के दाम घटने का असर देखने को मिला। हालांकि नॉन वेज थाली की कीमत भी 12% तक घटी है। और वहीं देखिए CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारों पर लोगों को फायदा मिल रहा और सितंबर महीने में लोन की औसत ब्याज दर भी 0.24% तक घटी है। RBI की रेपो रेट में कटौती का असर भी दिखा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए, PM मोदी की उपस्थिति में उत्तराखंड नैनी सैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण पर हुआ ऐतिहासिक समझौता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के बीच ये एयरपोर्ट को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। बीते दिन आपको पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर। तो इस कार्यक्रम में PM मोदी भी गए। उन्होंने यहाँ गढ़वाली कुमाऊनी में संबोधन किया और यहाँ की बोली और संस्कृति को नई पहचान भी दी। PM मोदी ने उत्तराखंड को 8,140 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी सौगात दी। यहाँ अपने संबोधन में मोदी बोले कि उत्तराखंड का असली परिचय आध्यात्मिक शक्ति है, दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकते हैं। और ये जो 8,140 करोड़ की योजनाएं शुरू की, इसमें कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो कि उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी बात है। देख सकते हैं इन योजनाओं की जानकारी भी। उत्तराखंड राज्य को स्थापित हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर PM ने ये कई बड़ी सौगातें दी। PM बोले कि पहले 6 महीने में 4,000 हवाई यात्री आते थे, लेकिन अब उत्तराखंड में रोजाना 4,000 से भी ज्यादा हवाई यात्री आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों की भी तारीफ करते हुए PM ने कहा कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने UCC और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाकर साहसिक कदम उठाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 1 जनवरी 2026 से बाइक चालकों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। अगर नहीं माने ये 2 नियम तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से ही एक तो भारत में सभी जितने भी नए दोपहिया वाहन आएंगे, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह, उन सभी में ABS सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही हर बाइक और स्कूटर के साथ 2 BIS प्रमाणित हेलमेट देना भी जरूरी होगा। ये नियम तो ऑटो इंडस्ट्री कंपनियों के लिए लागू होंगे। सरकार ये कदम इसलिए उठा रही ताकि रोड एक्सीडेंट में लोगों की दुर्घटनाओं में जान न जाए। इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण नियम लागू किया है, इसके मुताबिक बाइक चलाने वाले और बाइक पर पीछे बैठने वाले दोनों को ही हेलमेट लगाना जरूरी होगा और हेलमेट भी BIS प्रमाणित होना चाहिए। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से देश भर में ये नए नियमों को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, CITES की चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 50 तेंदुओं के वनतारा स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा है। और बड़ी खबर आ रही देखिए, राजधानी दिल्ली वासियों ने हल्ला बोल किया, विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर भारी प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद दिल्ली पुलिस का भारी बल तैनात हुआ। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया क्योंकि दिल्ली में दीपावली के बाद से लगातार हवा जहरीली होती जा रही है। लोग बाग खराब हवा में सांस ले रहे हैं। अभी राजधानी के कई इलाके रेड जोन में तब्दील हो चुके हैं। AQI 400 के पार चलना, चारों तरफ जहरीली धुंध भरी हवा छाई हुई है। यहाँ लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि यदि राजधानी में स्थितियां नहीं सुधरी तो दिल्ली रहने लायक भी नहीं बचेगी। बढ़ते प्रदूषण से नाराज हुए लोग और प्रदर्शन करने पहुंच गए इंडिया गेट। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट आ रहा, DDA का बड़ा तोहफा, लोगों के लिए 1500 से भी ज्यादा सस्ते फ्लैट उपलब्ध हो गए। DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये सस्ती आवास योजना शुरू की है और ये प्रोजेक्ट 7 नवंबर से शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप DDA के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि देश भर से 2 लाख शिक्षक करेंगे दिल्ली कूच। अगले महीने 5 दिसंबर को महारैली आयोजित होगी। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता का आदेश सुनाया था, तो उस फैसले के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी में है शिक्षक। इस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य के भी 1 लाख टीचर शामिल होंगे और भी देश के अलग अलग राज्यों से लाखों टीचर्स इकट्ठे होंगे राजधानी दिल्ली में 5 दिसंबर को। दिल्ली के रामलीला मैदान पर शिक्षक अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, है ना। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, टीचरों की ऑनलाइन हाजिरी की तैयारियां भी तेज हुई। शिक्षक संघ ने विभाग से ये मांग की है। सरकार स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को कंप्लीट ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा रही है। और इस बीच शिक्षक संघ का सरकार से ये अनुरोध है कि पहले शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट
इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधारा जाए, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी वाला सिस्टम वापस लागू किया जाए। ऐसा क्योंकि वैसे तो ऑनलाइन हाजिरी वाला सिस्टम काफी टाइम पहले भी लागू किया था, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद आपको पता होगा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पिछले साल 2024 में भी आदेश के बाद स्थगित कर दी गई थी, है ना। और उस वक्त भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जल्द ही दूर करेंगे, अधिकारियों को निर्देश दिया था। तो इस बीच अब खबर आ रही है कि वापस टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश में नेशनल हाईवे अब बनाएंगे सूरज से भी बिजली। NHAI दिल्ली में करने जा रहा है इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्लान किया जा रहा है। तो हाईवे पर अब गाड़ियां तो चलेगी ही, हाईवे के जरिए बिजली भी उत्पन्न होगी और ये बिजली की आय NHAI को होगी, समझ रहे हो। जैसे हाल ही में आपको पता होगा कुछ जगहों पर हमारे देश में रेलवे ट्रैक पटरियों पर भी सोलर पैनल लगाकर उनके जरिए भी बिजली पैदा करने की पहल की गई थी। इंडियन रेलवे की तरफ से ये नई पहल की गई। तो ठीक वैसे अब हाईवे पर भी आपको सोलर प्लांट देखने को मिलेंगे, है ना। जल्द ही देश भर के अन्य राजमार्गों पर भी इन प्लांट्स को लागू किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दुश्मनों को सीधा संदेश दिया भारतीय वायुसेना ने। चीन सीमा पर गरजे राफेल तेजस। असम के गुवाहाटी में वायुसेना का रोमांचक हवाई प्रदर्शन देखने को मिला। जी हां, भारतीय वायुसेना अपने 93वें स्थापना दिवस के समारोहों का आयोजन कर रही है और इस अभ्यासों के तहत देखिए आप ब्रह्मपुत्र नदी के सीने पर गरजे राफेल और तेजस, गूंज उठा आसमान। भारत का विशाल पराक्रम देखा दुनिया भर ने। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के सेलिब्रेशन डे की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 75 विमानों का फ्लाइंग डिस्प्ले देखने को मिला ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर। राफेल, सुखोई, तेजस विमानों ने 25 तरह के अलग अलग फॉर्मेशन भी बनाए। ये तस्वीरें वाकई में देखने लायक हैं। कितना अद्भुत और रोमांचित कर देने वाला ये नजारा जो आसमान में आप देख पाएंगे, ये इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने किया है। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री भी बोले कि दुश्मनों की नींद उड़ा देगी चिकन नेक कॉरिडोर के पास भारतीय वायुसेना की ताकत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का नेटवर्क एक्टिव है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद 120 जगहों पर छापेमारी की। सिम कार्ड और कई जगहों पर डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। आतंकियों के मददगार 2 पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को भी बर्खास्त किया गया। वहीं इधर गुजरात ATS ने भी ISIS के 3 आतंकी पकड़े। देश में कई जगह पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये हथियार जमा करने पहुंचे थे गुजरात। वहीं हाल ही में जो आपको पता होगा दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो इस पर भी साइबर हमले का शक है। अचानक आई खराबी की अब हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है। फ्लाइट्स का ऑपरेशन 12 घंटे तक प्रभावित रहा था। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे की एक और कंपनी का एक और बड़ा घोटाला सामने आया। सरकारी जमीन हड़पने का आरोप तो है ही। पहले पुणे में प्रॉपर्टी की डील सरकार ने कैंसिल की थी और अब उनके बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स का एक और जमीन घोटाला सामने आया। देख सकते हैं आप किस तरह से बड़े बड़े नेता गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के अमृतसर का यह मामला है। अमृतसर के एक फौजी बेटे को सबसे गंभीर बीमारी है। अमेरिका से उनके लिए एक टीका आएगा। अभी तक उनके परिवार ने 3 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है, लेकिन 1 साल में 24 करोड़ रुपए चाहिए इनको। ये भारतीय सेना के जवान है। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा दोस्तों, जितनी मदद हो सके आप भी जरूर करें। जैसे ही मैंने एक खबर देखी, मैंने भी तुरंत मदद की। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी इनकी मदद करने के लिए अपील की है। इम्पैक्ट क्रू के ऊपर इनका एक कैंपेन चल रहा है, उस पर भी आप डोनेशन कर सकते हैं या इस QR कोड के जरिए भी आप डोनेट कर सकते हैं, या इनका ये जो नंबर दिख रहा है इसके जरिए भी डोनेट कर सकते हैं। आपने कई बार इस तरह की गंभीर बीमारी के बारे में खबरें देखी होंगी। कुछ तरह की बीमारियों में 7 करोड़ का टीका आता है, कुछ तरह की बीमारियों में और महंगे टीके आते हैं। ये जो बीमारी है इसमें 24 करोड़ का टीका आएगा। क्या है DMD बीमारी, जिससे पीड़ित है स्मिथ नाम का ये छोटा बच्चा। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जो मांसपेशियों को कमजोर और नष्ट कर देती है, जिससे बच्चों के खड़े होने की, चलने फिरने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप भी डोनेट करें, मदद करें, हेल्प करें, जितनी आपकी श्रद्धा है। देखो कम से कम 7-8 लाख लोग इस वीडियो को देखते हैं DLS न्यूज चैनल पर रोजाना, जो मॉर्निंग बुलेटिन का ये ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो आता है इसको। तो मोटा मोटी मान लो 5 लाख लोग भी अगर कुछ डोनेशन करते हैं, 10-10 रुपए भी 5 लाख लोग डोनेट करते हैं ना, अब जरा कैलकुलेशन लगाना आप, अमाउंट कितनी बड़ी बनती है। 50 लाख का कलेक्शन हो जाता है 10-10 रुपए के डोनेशन से भी। बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है दोस्तों, एक एक ईंट से मकान बनता है पूरा। तो अपना छोटा सा हिस्सा डोनेशन जरूर दें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो अभी पदयात्रा चल रही है, तो हरियाणा में पहुंचे जब वो, तो उन्हें देखने के लिए लोग बाग क्रेन पर चढ़ गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बोले कि हिंदू सेना को पैसा दान करो, पाकिस्तान उड़ाने के काम आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लोगों से दान करने की अपील की है। वो बोले कि दान करो, पाकिस्तान को उड़ाने के काम आएगा। उन्हें देखने के लिए भक्त क्रेनों पर चढ़ गए, वहां से देख रहे थे। बुलडोजर से फूल बरसाए, भक्तों ने उनके पैर भी चूमे और उनके साथ में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भी नजर आए। देख सकते हैं आप तस्वीरें। और हरियाणा में जब ये पहुंचे तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और उन्होंने भी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये 7 नवंबर से शुरू हुई पदयात्रा अब 16 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन राज्यों से गुजरते हुए। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश रोडवेज में 10 नवंबर आज से विशेष भर्ती मेला शुरू होने जा रहा। 250 संविदा चालकों की भर्ती होगी। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेजा जाएगा। वहीं दोस्तों बिहार चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर प्रचार थम चुका है और पड़ोसी देश नेपाल बॉर्डर भी 11
नवंबर तक सील की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि लालू हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर जो 11 नवंबर को मतदान होंगे, तो दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी बंद हो चुका है। कल ये वोटिंग होगी और आप भी वोट डालने जरूर जाए। मैं आप सभी से हर बार अपील करता हूँ कि अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में 10 पुशअप लगाने की सजा दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप में ये लेट पहुंचे थे, तो कैंप इंचार्ज ने इनको पनिशमेंट के रूप में 10 पुशअप की सजा सुनाई। इधर देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी को चुनाव आयोग SIR से कवर कर रहा है। मोदी और शाह ने लोकतंत्र का नुकसान किया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में राहुल गांधी ने जंगल सफारी की, यहाँ बच्चों से भी मुलाकात की है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि नक्सल मुक्त बिहार अब घुसपैठिया मुक्त बनेगा। निरहुआ ने खेसारी लाल को बताया अश्लील गानों का उस्ताद, कहा कि छपरा से भागने की तैयारी है। ये बयानबाजी चल रही है बिहार चुनाव के मद्देनजर। और इस बीच देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि पंचर बनाने वाले विकास को पंचर कर देंगे, बिहार को फिर जंगल राज में मत धकेलिए, ये अब आए तो आपका राशन खाएंगे। तो चुनावी माहौल के बीच भाषण और संबोधनों का दौर भी जोरों शोरों से चल रहा। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा हो गया। 150 फीट खाई में गिर गई एक स्कूल बस, 2 छात्रों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा स्टूडेंट सवार थे इसमें। और हरियाणा के सोनीपत में भी एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए, 4 जिगरी दोस्तों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार हुआ। ये एक साथ पढ़े लिखे, एक साथ खेले बड़े हुए, लेकिन एक ही हादसों में चारों की विदाई भी हो गई, जबकि शादी की तैयारियों में लगे थे ये। लेकिन इनकी कार एक कैंटर से टकरा गई और एक ही हादसे में चारों की जान चली। और अभी हाल ही में आपको पता होगा, राजस्थान के फलोदी में जो सड़क हादसा हुआ था जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, तो इस मामले पर भी देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आज 10 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। राजस्थान के फलोदी में 2 नवंबर को यह हादसा हुआ था। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अंडमान निकोबार में भूकंप के तेज झटके लगे, 5.4 की तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय भूकंप पर भी एक खबर आ रही, 6.7 की तीव्रता के भूकंप के झटकों से दहल गया जापान के इवाते में तो सुनामी का भी अलर्ट जारी हो चुका है। इस भूकंप के बाद जापान देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये भयंकर तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। हालांकि यहाँ भी ज्यादा पब्लिक एरिया नहीं था, तो किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। चलिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, अमेरिका में शटडाउन का असर कुछ यूं दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन भी 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द रही। और इधर पाकिस्तान में आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान अपना संविधान भी बदल रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख बनेंगे आसिम मुनीर। पहली बार ये पद बनाया गया, मई में फील्ड मार्शल बने थे। और वही खबर है, 1971 के युद्ध के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी वॉरशिप। 4 दिन ये चटगांव में रहेगा। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश आपस में करीब आ रहे हैं। वहीं देखिए, अमेरिका को गैलियम और जर्मेनियम जैसे अहम तत्वों पर बड़ी राहत मिली। चीन ने निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा रखा था तो उसे हटा दिया। तो अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, टैरिफ का विरोध करने वालों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मूर्ख। और अमेरिका में शटडाउन के बीच हर अमेरिकन को $2,000 का डिविडेंड भी देंगे ट्रंप की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और पाकिस्तान में अभी महंगाई और भूखमरी जैसे हालात कितने गंभीर हो रहे देखिए आप। आटे की किल्लत से भी दहल उठ रहा पाकिस्तान। 24 घंटे में बाजार खाली हुए, एक बोरी आटे की कीमत दुगुनी हो चुकी है। तंदूर मालिकों का भी गुस्सा फूटा। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अचानक आटे का संकट गहरा गया। लोगों के पास खाना बनाने, भोजन करने के लिए भी आटा नहीं है। जरा देखिए आप, रोटी भी आम आदमी से दूर हो रही है। पाकिस्तान में सरकारी रोक की वजह से ये आटे का संकट छाया हुआ है। और वहीं दिल्ली से चीन के बीच भी सीधी उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। ये विमान सेवा दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में आदान प्रदान को बढ़ाएगी। कल रविवार दोपहर पहली बार दिल्ली से चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट रवाना हुई है। तो कोरोना काल के बाद से ये फ्लाइट्स बंद थी दोनों देशों के बीच, तो अब ये डायरेक्ट सेवा शुरू हो चुकी है, तो पर्यटन वगैरह को भी बढ़ावा मिलेगा ना। और वहीं देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी दुर्घटना, रूस का KA-226 हेलीकॉप्टर जमीन से टकराया, 5 लोगों की मौत हो गई इस घटना में। मलेशिया के पास म्यांमार के प्रवासियों की भी नाव पलट गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 13 को जिंदा बचाया गया। और जो जापान में भूकंप आया ना 6.7 की तीव्रता का, इस भूकंप के बाद तकरीबन 6000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश जारी किया और सुनामी की भी चेतावनी जारी हुई। वहीं खबर है, सीरियाई राष्ट्रपति अभी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे वो। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ये अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे हैं। 1946 में सीरिया की आजादी के बाद ये पहली बार किसी सीरियाई राष्ट्रपति का अमेरिकी दौरा है। चलिए खेल जगत से एक बड़ी अच्छी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। आकाश चौधरी ने 8 गेंद में लगातार 8 छक्के मारे हैं। 11 बॉल में फास्टेस्ट 50 बनाई। युवराज और शास्त्री का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रणजी में रचा ये इतिहास। आपने अब तक लगातार 6 छक्कों के रिकॉर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। 2007 में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में ये 6 बॉलों पर लगातार 6 छक्के लगाए थे, राइट। और रवि शास्त्री भी रणजी ट्रॉफी में लगा चुके हैं। लेकिन अब तो क्रिकेट जगत के इतिहास में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ ओवर में 6 छक्के नहीं, बल्कि ओवर समेत 8 गेंदों पर लगातार 8 छक्के मारे गए। और क्रिकेट इतिहास में ये बड़ा रिकॉर्ड बना रणजी ट्रॉफी के मैच में। ये कारनामा कर दिखाया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ये पारी खेली और नया रिकॉर्ड बना दिया। देखिए जरा, यह आकाश चौधरी और मेनी मेनी कांग्रेट्स इनको। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और
तमाम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए मौसम अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो ठंड सर्दियां वगैरह बढ़ने लगी है। इस बीच दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में तो 10, 11, 12, 13 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। झारखंड समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटे शीतलहर की भी चेतावनी दी है। एक तो मौसम विभाग का कहना है कि 10 आज और कल 11 नवंबर को आजकल झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ शीतलहर चलेगी और आज 10 नवंबर को केरल और माहे में, वहीं 12-13 नवंबर के दौरान दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अभी मौसम की स्थितियां देखिए, तमिलनाडु के ऊटी में तो ओस भी जमने लगी, इतनी ठंड बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है और राजस्थान समेत 5 राज्यों के 30 जिलों में तो पारा यानी तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। दिल्ली का AQI तो 400 के पार चल ही रहा है और प्रदूषण ना सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहा बल्कि दोस्तों देश के कई राज्यों में जो पोल्यूशन फैला हुआ ना, इस वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में वायु प्रदूषण हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है। लोगों की सांसों पर संकट बन रही है हवा। लेशेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण जानलेवा प्रभावों को उजागर करती है और रिपोर्ट्स के अनुसार वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन की वजह से लाखों लोगों की हर साल मौत हो रही है भारत में, क्योंकि प्रदूषण की वजह से कई गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे सांस वगैरह की प्रॉब्लम, सांस से जुड़ी बीमारियां, दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। कुछ डेटा आप देख सकते हैं जो वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च के बाद जारी किया है ना। और मौसम की स्थितियां कुछ अलग अलग राज्यों की देखिए आप। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवा से ठिठुरा पूरा MP, 2 दिन कोल्ड वेव चलेगी यानी शीतलहर चलेगी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 9 जिलों में अलर्ट जारी हुआ, तो ठंड से बचाव करें, छोटे बच्चों, बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। राजस्थान के भी 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर में सीजन की सबसे ठंडी रातें रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी सर्द हवाओं ने लोगों को कंपाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तो 9 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। पंजाब में भी सुबह शाम की ठंड बढ़ने लगी। पश्चिमी विक्षोभ व ला नीना का असर दिसंबर में दिखेगा और हरियाणा में तो अभी से ही शिमला जैसी ठंड महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है, क्योंकि एक्चुअली पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में जो बर्फबारी हो रही है ना, इस वजह से ठंडी हवाएं इधर हरियाणा वगैरह में ज्यादा आ रही है ना। और झारखंड में देखिए, यहाँ भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आ रही उत्तरी हवाओं का असर दिख रहा है। इस वजह से झारखंड के 10 जिलों में तापमान 15 डिग्री से नीचे आ चुका है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों का पारा ठंडी हवाओं की वजह से गिर चुका है और इधर उत्तर प्रदेश में 12 डिग्री तक आया। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों का तापमान। इस महीने नवंबर के दूसरे सप्ताह को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ कि लगातार सर्दी बढ़ेगी, जोरदार ठंड बढ़ेगी मतलब, है ना। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और मौसम के बाद देखिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय तूफान वगैरह से जुड़ी बड़ी खबरें। फिलीपींस में जो अभी हाल में चक्रवाती तूफान कालमेगी आया था, आपको पता होगा, तो ये एक बार फिर से तबाही मचा सकता है। 10 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा इस तूफान की वजह से और एक और व्यक्ति की जान चली गई। तो अभी हाल में तो कालमेगी तूफान आया था, उसके बाद अब फिलीपींस में फंग वोंग नाम से एक और नया तूफान आ गया। इस वजह से बारिश और भारी बारिश, बाढ़ वगैरह की स्थितियां देखने को मिल रही कई जगहों पर। एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, ब्राजील में भी तेज हवाओं और भारी बारिश से इतनी तबाही मची हुई है, कई जगहों पर इमारतें ढह गई, सड़कें टूट गई। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलीपींस में फंग वोंग सुपर टाइफून चल रहा है। 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया और ये भीषण तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में बहुत ही खतरनाक हालात चल रहे हैं। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। देख सकते हो आप, इंसानों का कई सालों का डेवलपमेंट, जो निर्माण होता है ना, प्रकृति कुछ पलों में तहस नहस कर देती है। इसलिए हमेशा हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 7 दिन में 12,569 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस साल भारतीय शेयर बाजार से 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं विदेशी निवेशकों के द्वारा। वहीं निवेशकों के लिए एक और अपडेट आ रहा है। इस सप्ताह बाजार में 5 IPO खुलेंगे। फिजिक्स वाला समेत 5 कंपनियां 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाएंगी। और ये कौन कौन सी कंपनियों के IPO ओपन हो रहे हैं, डिटेल भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स वाला का IPO 11 नवंबर को ओपन होगा। टेनको क्लीन एयर का IPO 12 नवंबर को। MP फोटोवोल्टाइक का IPO भी 11 नवंबर को आ रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में 70% सिल्वर की मांग बार्स में है। ETF निवेश 50% से भी ज्यादा बढ़ा। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक कई बार तो चांदी की फिजिकल खरीद के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में लोग पारंपरिक तौर पर चांदी की बिस्कुट या बार वगैरह खरीदते हैं, तो अभी जो भारत में मतलब 70% चांदी जो है ना, वो बार्स में बिक रही है, ऐसा E2 के जैसे। वहीं खबर है, भारत बनेगा टेक्नोलॉजी का नया हब। 2030 तक $30 अरब का होगा डीप टेक मार्केट। भारत अब चीन के बाद दुनिया का सबसे भरोसेमंद लो कॉस्ट डीप टेक हब बन रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस और रोबोटिक्स सेक्टर में तेजी से बढ़ता निवेश इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा भारत में। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने गजब का ऑफर निकाला है। सिर्फ 15 नवंबर तक आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। ₹1 में डेली 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।
कंपनी सिर्फ ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी दे रही है। ये जबरदस्त ऑफर वाला प्लान निकाला है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप डिटेल। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में स्कूलों और मदरसों के लिए सरकार ने अनुदान पोर्टल लॉन्च किया है। 10 नवंबर से ही इस पर ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। स्कूलों और मदरसों को अनुदान प्राप्त करने में आसानी के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है ना। इस पर कोई भी डोनेशन वगैरह अपनी इच्छा के अनुसार अनुदान कर सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला की नेशनल असेंबली को संबोधित करेगी। वो अभी 6 दिन के अफ्रीकी दौरे के पड़ाव पर गई हुई हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज 10 नवंबर को उड़ीसा राज्य के दौरे पर जाएंगे। यहाँ किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं देखिए, असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बहु विवाह पर रोक लगाई। अब 7 साल तक की कैद होगी। अगर असम राज्य में कोई एक से ज्यादा शादी करता है तो अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असम कैबिनेट बैठक में बहु विवाह पर रोक लगाने वाले बिल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री बोले कि इस बिल को द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 कहा जाएगा और 25 नवंबर को इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर रजिस्ट्री के भी मान्य होगा समझौता पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जिसमें कोर्ट ने कहा कि अपंजीकृत पारिवारिक समझौता बंटवारा साबित करने के लिए पूरी तरह से मान्य होगा, भले ही वह टाइटल स्थापित न कर सके। एक ऐसे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को भी निरस्त कर दिया और देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना रजिस्ट्री वाला पारिवारिक समझौता बंटवारा साबित करने के लिए पूरी तरह से मान्य होगा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि निचली अदालतों ने इस मामले में कानून का गलत इस्तेमाल किया। ये देख सकते हैं आप पूरे केस की डिटेल भी। 1972 का ये मामला था जिसमें एक पारिवारिक समझौते को पंजीकृत नहीं करवाया गया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया और उस मामले पर केस लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, एक नई पहल, भारत ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वन कोष में एक पर्यवेक्षक बना, विकसित देशों से जलवायु जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि विदेश में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए भी नया कानून लाया जाएगा। 1983 का पुराना प्रवासन अधिनियम खत्म होगा और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से नए कानून को तैयार किया जाना। और खबर है, उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में विकसित होगा 850 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क। इन 3 शहरों में नेटवर्क का विस्तार दिया जाएगा। यूपी में साल 2047 तक मेट्रो डेवलपमेंट को लेकर ये प्लान है। लखनऊ, कानपुर, आगरा में 350 किलोमीटर से भी ज्यादा मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। पीएम मोदी का कहना है कि बुद्ध के उपदेश भारत भूटान के बीच पवित्र सेतु हैं। भारत से भेजी गई प्रतिमाओं के स्वागत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं खबर आ रही, इस एक्सप्रेसवे पर 3 दिन तक 3 लेन में नहीं लगेगा टोल टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे की तरफ से ये फैसला लिया गया इस रूट पर। और देखिए, बागवानी अपनाओ, लाखों की सब्सिडी पाओ। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। फलों, सब्जियों, मसालों वगैरह की खेती के लिए किसानों को बागवानी दे रही है हरियाणा सरकार। किन किन किसानों को किस किस तरह की खेती पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा, पूर्व एमएलए शोएब इकबाल ने इस्तीफा दे दिया है। इधर दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ये देख सकते हैं वो लिस्ट भी आप। पीएम मोदी कल और परसों 11-12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। फ्रीलांसर और डिलीवरी पार्टनर भी बना सकेंगे अब पेंशन सेविंग। दरअसल अब गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स को रिटायरमेंट फंड की सुविधा मिलने जा रही है और सरकार ने उनके लिए भी एनपीएस ई श्रमिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इससे जोमेटो, उबर, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगार भी पेंशन सिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन और योगदान की व्यवस्था बहुत ही आसान रखी जाएगी, सरकार का कहना है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप गवर्नमेंट के इस प्लान के बारे में। बहुत ही आसानी से आप इस पेंशन सिस्टम से जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए खबर देखिए, अयोध्या में अब रावण की भी 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगेगी। उसी जगह भगवान राम, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण की प्रतिमा भी लगेगी जहां रावण की प्रतिमा लगेगी। अयोध्या के मेयर ने इसको लेकर पूरा प्लान भी बताया है। और खबर देखिए, सरकार ने 15 लाख टन चीनी निर्यात को दी मंजूरी। सीरा से 50% निर्यात शुल्क भी हटाया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से यह फैसला लिया गया। और पीएनबी घोटाले पर बड़ी खबर देखिए, मेहुल चोकसी की 46 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का जो भगोड़े कारोबारी है, ये उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। और खबर देखिए, रिलायंस जियो का बड़ा तोहफा, अब हर उम्र के यूजर्स को मिलेगा फ्री गूगल एआई प्रो जेमिनी का एक्सेस। जो हाल ही में रिलायंस ने 18 से 25 साल तक के यूजर के लिए ऑफर निकाला था, लेकिन कंपनी का कहना है कि अब ये ऑफर हर एक यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिसमें आपको लगभग 35,000 रुपए तक के बेनिफिट जो है बिल्कुल फ्री मिलेंगे। मैंने आपको हाल ही में डीएलएस न्यूज चैनल पर एक वीडियो में बताया भी था, ये देख सकते हैं आप। 4 दिन पहले एक वीडियो डाला कि अगर जियो का सिम है तो 35,000 रुपए तक का फायदा होगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज्यादा जानकारी आप कि किस तरह से एआई टूल्स का इस्तेमाल आप फ्री में कर पाएंगे, है ना। चलिए एक श्रद्धांजलि, विज्ञान के जगत में डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का निधन हो गया है। 97 साल की आयु की उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें मासिक धर्म के लिए महिलाओं को सवेतन अवकाश मिलेगा। हर साल 12 छुट्टियां ऐसी मिलेगी, महिलाओं को पीरियड्स लीव मिलेगी, जिसमें उनको तनख्वाह भी दी जाएगी, वेतन नहीं काटा जाएगा।
जाएगा। वहीं खबर आ रही है अब बच्चे भी कर सकते हैं बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जूनियर पेमेंट्स को भी मंजूरी दे दी है ताकि बच्चे भी डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और यूपीआई पेमेंट्स यूज कर पाएंगे। अच्छा, वैसे यूपीआई पेमेंट्स पर एक और फैसला लिया है। देखिए अब फास्टैग अगर आपकी गाड़ी पर नहीं भी लगा हुआ तो ऐसे वाहन मालिक भी यूपीआई के माध्यम से हर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स दे पाएंगे। सभी टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। एनएचएआई की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अब हर विवाह होगा रजिस्टर्ड, प्रमाण पत्र भी मिलेगा। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 100% विवाह पंजीकरण करवाने के आदेश जारी किए हैं। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में साइबर यौन अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन। अब फर्जी वेबसाइट्स बनाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई सख्त की जाएगी। ये भी एमपी सरकार का प्लान है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब यहाँ भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा। 15 साल तक की उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ये बैन लगाया था, आपको पता होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब दुनिया के एक और देश ने ये पाबंदी लगा दी है और वो देश है डेनमार्क। डेनमार्क की सरकार ने अभी हाल ही में वहां अपने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा फैसला मैं तो कहता हूँ। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह इन पर इतना खराब कंटेंट आता है कि छोटे बच्चों के लिए इनको बंद ही कर देना चाहिए सच में। आगे नहीं दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताओ। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ला रही है एग्रीगेटर पॉलिसी। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आपको छूट मिलेगी, मतलब सब्सिडी वगैरह का लाभ वापस देने के लिए यूपी सरकार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नई पॉलिसी ला रही, जो कि 2027 तक मान्य रहेगी। कितनी सब्सिडी दी जाएगी देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की 458 पंचायतों में किसान लगाएंगे मौसम का पूर्वानुमान। 10 ब्लॉकों में स्काईमेट कर रही है सर्वे। यूपी में किसानों के हित में एक अच्छा फैसला है। अच्छा, एक नई पहल देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी IIT BHU में दिव्यांग छात्रों के लिए शुरू हुआ ई गोल्फ कार्ड। वहीं मध्य प्रदेश एम्स में भी शुरू होगा स्मार्ट कार्ड पेमेंट मॉडल। सभी विभागों में लगेंगे स्कैनर, लंबी लाइन से राहत मिलेगी। और एक अच्छी खबर है, घर से ही दे सकेंगे जिंदा होने का प्रमाण पत्र। पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है और सरकार ने जीवन प्रमाण.gov.in के जरिए ऑनलाइन अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की सुविधा शुरू कर दी है पोर्टल पर। ठीक है ना, तो आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के KYC डिटेल्स के जरिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार का भी कहना है कि बिना KYC के अब नहीं मिलेगी महतारी वंदन योजना की अगली किस्त। तो जिन लोगों ने भी अभी तक भी इसकी KYC नहीं की है तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के भी KYC करवा लिया। और वही खबर है, भारत का जो खुद का व्हाट्सएप की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एयरटाई, उनके यूजर्स को भी व्हाट्सएप की तरह जल्दी एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन फीचर मिलेगा। श्रीधर वेम्बुक की तरफ से खुद बड़ा ऐलान किया है। और प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, इस राज्य में प्रदूषण से हुई हर रोज 130 मौतें हैं। साल 2023 में तो हुई थी 48,000 सभी मौतें। वैज्ञानिकों की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा और वो राज्य है पंजाब राज्य, जहां पोल्यूशन की वजह से ऑन एवरेज 130 लोगों की मौतें प्रतिदिन जाने जा रही है। जरा सोचिए आप, साल 2023 में पंजाब में विभिन्न कारणों से 2,30,000 मौतें हुई हैं, जिनमें से 48,000 मौतों का कारण वायु प्रदूषण है, यानी एयर पोल्यूशन। किस तरह से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जानलेवा प्रदूषण के, जरा सोचिए आप। और ये कुछ साइंस की रिपोर्ट सामने आ रही है। यही वजह है कि दिल्ली वगैरह में प्रदूषण के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं ना। चलिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने का मुफ्त राशन अब इस तारीख तक मिलेगा। QR कोड से वितरण सत्यापन किया जा सकता है। 25 नवंबर तक जो है नवंबर का राशन वितरित किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान जयपुर में राज्य का सबसे बड़ा अन्नकूट कार्यक्रम चल रहा है प्रसिद्ध खोले के हनुमान जी के मंदिर में। और वहीं राजस्थान के जैसलमेर की घटना देखिए, 11 लाख रुपए से भरा ATM उखाड़ कर ले गए बदमाश। पूरा का पूरा ATM ही उखाड़ ले गए। पहले बूथ का गेट तोड़ा, फिर CCTV पर स्प्रे छिड़का और गाड़ी से बांधकर मशीन को उखाड़ लिया। देखिए जरा यार, देखते हैं आखिर प्रशासन चोरों को कब तक पकड़ पाता है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली बिल हाफ करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री सचिवालय फाइल भेजी गई। 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 900 की जगह 450 रुपए ही आएगा बिल, है ना। और छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। अवैध परिवहन को रोकने के लिए बॉर्डर पर चेकपोस्ट कमांड सेंटर से केंद्रों की निगरानी की जाएगी। हरियाणा रोहतक में 19 नवंबर को सरकार का पुतला फूंकेंगे किसान। राज्य स्तरीय मीटिंग में फैसला लिया। भाजपा सरकार से इस्तीफा भी मांगा है। और वहीं दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट की हाल ही में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उस पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एयरपोर्ट के फ्लाइट्स की GPS से छेड़छाड़ हुई थी। पायलट को रनवे की बजाय खेत दिखे थे। आसमान में विमानों के बीच दूरी बढ़ाकर फिर हादसे टाले गए। कहीं न कहीं एक बड़ा साइबर फ्रॉड भी हो सकता है किसी बड़े हवाई हादसे को अंजाम देने के पीछे। और पश्चिम बंगाल में देखिए, TMC ने दावा किया कि SIR के डर से अब तक 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। चलिए, एजुकेशन पर अपडेट आ रहा कि राजस्थान में 2026-27 सेशन से 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। पहला एग्जाम देना जरूरी होगा, बाकी के एग्जाम मार्क्स सुधार के लिए दिए जा सकेंगे। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को धन लाभ मिलेगा और धनु राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए तनख्वाह सहित पीरियड लीव देने का फैसला किया है। साल में 12 हॉलीडे मिलेगी। किस स्टेट ने यह फैसला लिया, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट
सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।